हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पर कौन सा आईपीओ आने वाला है? अभी जो आईपीओ आने वाला है वो इंडेजिन का आईपीओ आने वाला है, इंडेजिन का आईपीओ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये कौन सी कंपनी है? देखो, ये कौन से हेल्थ रिलेटेड कंपनी है, हेल्थ रिलेटेड कंपनी है। तो यहाँ से ये कंपनी का आपको पता होना चाहिए। तो हम इसका जो प्रॉफिट है, मेन जो प्रॉफिट है, क्योंकि वो देखना बहुत ज़रूरी है अपने को कि इसका जो प्रॉफिट है वो क्या है, किस तरह से काम कर रही है। तो यहाँ से हम इसका प्रॉफिट देखते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनकी जो सेल्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इनकी जो सेल्स है 2021 में अगर हम बात करें तो यहाँ से 966 करोड़ थी, फिर उसके बाद 1600 हो गई और 2300 हो गई। मतलब सेल्स अच्छी सी यहाँ से बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके हिसाब से ये एक्सपेंसेस भी यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे। प्रॉफिट की हम बात करें, देखो ऑपरेटिंग मार्जिन हो या प्रॉफिट हो, तो यहाँ पर हम बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर इनका 17 रुपये के आसपास, 17% के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर ये देखें अगर इनका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ से आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो कंपनी एक तो प्रॉफिट में है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 149 करोड़, 163 करोड़ और यहाँ से सीधे 266% करोड़। तो यहाँ पे आपको 266 करोड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इनका देखो एक अच्छा सा प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पर कंपनी का आपको दिख रहा होगा। तो जब कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ आपको यहाँ पर अच्छा सा दिख रहा है, तो ये एक कंपनी मतलब अच्छी मानी जा सकती है। क्योंकि पहले बहुत सारे देखो पेटीएम लॉस में चल रहा था, उसका आईपीओ आपको दिख रहा होगा कितने रुपए पे खुला था। उसके बाद जोमेटो, उस टाइम में अगर हम बात करें जोमेटो की, तो जितने भी आईपीओ जो प्रॉफिट में कंपनियां नहीं थी उनके आईपीओ यहाँ पर बहुत धमाका कर रहे थे। तो यहाँ पर तो ये कंपनी प्रॉफिट में है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ से एक अच्छा सा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर इनके ऊपर उधारी, देखो उधारी तो यहाँ पर इनके 51 करोड़ के आसपास है, जो कि सबके ऊपर होती है। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से इनका अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आया ही नहीं है, क्योंकि अभी आएगा नहीं। अभी जब ये लिस्टेड हो जाएगी उसके बाद ये सब चीज़ें यहाँ पर बनने लगेगी। तो यहाँ से आपको अभी फिलहाल में जो डेटा मिल रहा है, वो डेटा मिल रहा है सिर्फ यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस का। तो ये प्रॉफिट लॉस आपको याद रखना है। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो यहाँ पर कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से जो कंपनी कब फाउंडेड हुई थी, 1998 में। यहाँ से अभी ये क्या क्या काम करती है अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज फॉर द लाइफ साइंस इंडस्ट्री। किसके लिए? लाइफ साइंस इंडस्ट्री। द असिस्ट ड्रग डेवलपमेंट, देखो ड्रग डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर ये हेल्प करता है। क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और फार्मोको विजिलेंस कंप्लेंट। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें, सेल्स मार्केटिंग सपोर्ट। तो ये कंपनी यहाँ पर आपको दिख रही होगी कितने सेक्टर में काम करती है। प्राइजेस एंड कमर्शियल सॉल्यूशन, ओमनी चैनल एक्टिवेशन, इंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये कंपनी इतने सेक्टर में काम करती है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा इंटरप्राइज क्लिनिकल सॉल्यूशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये इतना सेक्टर में काम करती है। अब हम बात करें तो देखो इनका जो आईपीओ कब होने वाला है, शुरू कब ओपन होने वाला है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये आईपीओ का जो डेट है इनका 6 मई से लगा के 8 मई तक रहेगा। लिस्टिंग कब होगा इनका? 13 मई को यहाँ पर लिस्टिंग होगा। फेस वैल्यू कितना रखा है? 2 रुपये पर शेयर रखा है। प्राइस बैंड कितना है? 430 रुपये से, यहाँ से अगर हम देखें 430 रुपये से 452 रुपये के आसपास। लॉट साइज क्या है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 33 शेयर्स। कितना लॉट साइज? 33 शेयर्स। तो उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो मेन है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन से डेट में क्या होगा। आईपीओ 6 तारीख को लिस्ट हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्लोज कब होगा? 8 तारीख को। बेसिक अलॉटमेंट कब होगा? 9 तारीख को। इनिशिएट रिफंड, जब भी जो लोगों को नहीं मिला उनको रिफंड कब होगा? 10 तारीख को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स कब होगा? 10 तारीख को। और लिस्टिंग कब होगा? 13 तारीख को। ये सब आपको डेट याद रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं, रिटेल के लिए 33 होना चाहिए और मैक्स रिटेल के लिए कितना होना चाहिए? 429 के आसपास, मतलब 193,000 के आसपास लगाना पड़ेगा। HNI के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको किस सेक्टर में लगाना है। जैसे आप रिटेल में हैं, यहाँ पर HNI के है, HNI मैक्स में है,
और यहाँ से आपको दिख रहा है HNI मिनिमम है, बी बिजनेस यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है खुद से डिसीजन लेना है। और दूसरा क्या है, देखो IPO में अगर हम बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में, प्रॉफिट के हिसाब से तो सही ही है, लेकिन देखो कोई भी IPO है, अगर मार्केट गिर रहा है तो उस टाइम में IPO थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ IPO क्या होते हैं, थोड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आप जो करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं।